दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो जेल की चार दीवारों के अंदर बंद है फिर भी करोड़ों की संपत्ति और खौफ का साम्राज्य कैसे चला सकता है। उसकी ताकत इतनी है कि वह जेल में रहते हुए भी न तो अपराध रुकने देता है और न ही पुलिस या सरकार उसे काबू कर पाती है। उसके शूटर देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। उसकी धमकियों ने बॉलीवुड से लेकर आम लोगों तक खौफ पैदा कर दिया है। यह कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। वह एक ऐसा अपराधी है जिसने अपने नाम और खौफ के दम पर उसने अपराध की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि उसने अपराध की दुनिया में पहला कदम कैसे रखा, उसके परिवार का उसके साम्राज्य में क्या योगदान है, वह जेल में रहते हुए भी इतना शक्तिशाली क्यों है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें वह सच्चाई है जिसे समझकर आप खुद तय कर पाएंगे कि हम ऐसे ताकतवर अपराधियों को समर्थन करना चाहिए या उनका विरोध। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म राजस्थान के एक अमीर किसान परिवार में हुआ। उनके पास 110 एकड़ की जमीन थी। बचपन में लॉरेंस पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन कॉलेज में उसका रुतबा बदलने लगा। पंजाब विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करते हुए वह कॉलेज की राजनीति और गैंग कल्चर से जुड़ा। जल्द ही वह छोटे मोटे अपराधों के ग्रुप में शामिल हो गया। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट थी। कुछ समय के बाद वह एक बड़े गैंग का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे वह एक खतरनाक अपराधी के तौर पर अपनी अलग ही पहचान बना ली। लॉरेंस का परिवार उसकी इस कुख्यात जिंदगी से बेखबर नहीं था। वह सक्रिय रूप से उसे सहयोग भी करता है। उसका चचेरा भाई रमेश बिश्नोई खुलासा करता है कि हर साल लगभग 40 लाख रुपए लॉरेंस पर खर्च किए जाते हैं। यह रकम उसकी जेल की रहीसी भरी जिंदगी के लिए इस्तेमाल होता है। इन पैसों से उसकी सुरक्षा, जेल अधिकारियों को रिश्वत, महंगे कपड़े, जूते और विशेष भोजन का प्रबंध किया जाता है। यह आंकड़ा कई सवाल खड़ा करता है। क्या परिवार का समर्थन लॉरेंस को और भी शक्तिशाली बना रहा है या यह कुछ और राज छुपा रहा है। लॉरेंस का नाम तब सुर्खियों में आया जब उसने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। इसका सबसे बड़ा कारण था काले हिरण का शिकार करना। इस मामले में सलमान खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने राजस्थान में एक काले हिरण का शिकार किया। काला हिरण बिश्नोई समुदाय के लिए बहुत पवित्र है। बिश्नोई समुदाय ने सलमान खान को इस मामले में दोषी ठहराया। लॉरेंस ने सलमान खान को धमकी देकर अपनी ताकत और खौफ का एहसास कराया। इस धमकी ने न केवल सलमान खान बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया। इससे लॉरेंस की पहचान अपराध की दुनिया में और पक्की हो गई। लॉरेंस का नाम फिर से सुर्खियों में तब आया जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। यह हत्या 2022 में हुई। लॉरेंस का गैंग इसमें मुख्य आरोपी था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे का कारण गैंगवार था। यह म्यूजिक इंडस्ट्री में लॉरेंस के गैंग की ताकत को दिखाने का प्रयास था। सिद्धू मूसेवाला ने कभी लॉरेंस के गैंग के खिलाफ बातें की थी। यह हत्या उस विवाद का बदला थी। सिद्धू की हत्या ने लॉरेंस और उसके गैंग को एक और गंभीर अपराधी के रूप में स्थापित कर दिया। हालांकि लॉरेंस अभी भी जेल में है, लेकिन उसकी जिंदगी वहां भी उसी शानो शौकत से चल रही है। लॉरेंस अभी भी साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस के पास महंगे जूते, डिजाइनर कपड़े और बाहर से आने वाली विशेष सुविधाएं उपलब्ध है। क्या यह सब कुछ महज पैसे का खेल है या कुछ और? लॉरेंस का गैंग भारत के हर एक कोने कोने में फैले हुए हैं। गिरोह में लगभग 700 शूटर शामिल है। इसमें से 300 अकेले पंजाब में सक्रिय हैं। यह गैंग सुपारी किलिंग, हथियारों की तस्करी, धमकी और अवैध वसूली जैसे कामों में शामिल है। क्या लॉरेंस का नेटवर्क एक दिन दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधियों से समक्ष खड़ा हो सकता है? एनआईए का मानना है कि लॉरेंस का नेटवर्क दाऊद इब्राहिम के गैंग के बराबर खतरनाक हो चुका है। एनआईए, एटीएस और पुलिस लॉरेंस की हर गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए हैं।
जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस का खौफ कैसे बरकरार है? उसकी गिरफ्तारी के बावजूद उसका साम्राज्य कैसे कायम है? यह कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है। लॉरेंस का अपराधी साम्राज्य सिर्फ उसकी ताकत और खौफ से नहीं चलता, यह उसके परिवार के पैसों और मदद से भी चलता है। लॉरेंस का पिता रमेश बिश्नोई कहते हैं कि उनके पास इतनी संपत्ति है कि लॉरेंस की हर जरूरत पूरी की जा सकती है। लॉरेंस की ताकत का असली खेल पैसे और परिवार का सहारा है। अगर यह सहारा न होता तो शायद उसका नेटवर्क इतना बड़ा और मजबूत नहीं होता। लॉरेंस की कहानी में साफ दिखाई देती है कि कैसे पैसों और रिश्तों की ताकत का इस्तेमाल कर अपराध को बढ़ावा दिया जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी सिर्फ अपराध की दुनिया का डर नहीं दिखती, यह हमारे कानून और सिस्टम में मौजूद कर्मचारियों को भी उजागर करती है। जेल में रहते हुए भी उसका साम्राज्य चलता है। यह सवाल उठता है कि क्या हमारा कानून ऐसे अपराधियों को रोक सकते हैं? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।